कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का स्वागत क्लासेस में। आज मैं आपके साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 डिस्कस करूंगी। ओके, जो कि एमसीक्यू टाइप हैं, बट सॉल्व तो करना ही पड़ेगा थोड़ा सा, तभी तो आंसर आएगा। तो मैं कैसे सॉल्व होंगे पैटर्न मैं आपको बताती हूँ। ओके, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें। ओके, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आ जाएंगे आपके पास, तो आप इजीली देख सकते हैं। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना भी ना भूलें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इफ़ ए इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इज़, ये गिवन है सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई देन। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है और सच दैट ये कंडीशन भी गिवन है। ये दो कंडीशन गिवन है कि ये ए गिवन है और ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई के इक्वल होगा। देन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये तो हमें सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा, है ना। तो देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 13। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 13 में क्या है? ए है हमारे पास। ए क्या है? अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। ये हमारे एमसीक्यू टाइप हैं, तो मैं जस्ट आपको सॉल्व करके आइडिया दे रही हूँ। ठीक है, तो कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर निकालते तो क्या होता है? ए इंटू ए होता है। तो ए हमारी क्या है? अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे है गामा माइनस अल्फ़ा, और ये सेम हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। ओके, अब जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये आया। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो हमारा क्या हो गया? मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा हो गया, और यहाँ पर भी अल्फ़ा माइनस बीटा, मतलब बीटा माइनस अल्फ़ा है, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा? माइनस अल्फ़ा बीटा, ये हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास ये फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारे पास गामा इंटू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इंटू गामा हो गया, और यहाँ पर है माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा और गामा का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस अल्फ़ा गामा, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर गामा इंटू बीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बीटा गामा। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा माइनस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ओके, तो हमने ये निकाला। ए स्क्वायर क्या आ गया हमारा? ए स्क्वायर ये मैट्रिक्स आई है। ठीक है, इसके इक्वल आ गया। अब हमने गिवन क्या है? गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ए स्क्वायर आई के इक्वल है, तो मैं ए स्क्वायर को आई के इक्वल पुट कर रही हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं आई के इक्वल पुट करूँगी तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। ये देख रहे हैं आप, ये एलिमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन मैं अभी कैंसिल नहीं कर रही हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि आई के इक्वल है ना, इसलिए बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आई। दिस मैट्रिक्स किसके इक्वल है? आई के इक्वल है, 1 0 0 1। ठीक है, तो जैसे ही हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो पता है दोनों मैट्रिक्स जब इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो ठीक है, देखो दिस यहाँ पर 1 है और यहाँ पर यहाँ पर देखो ये 0 आ रहा है। अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा 0 के इक्वल आ रहा है। बाकी ये 0 के इक्वल नहीं आ रहे हैं, और दोनों की इक्वेशन सेम है क्योंकि यहाँ भी 1 ही है। ठीक है, बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और चेक करते हैं कि ऑप्शन हमारा किससे मैच कर रहा है। तो दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो देयरफॉर कॉन्सेप्ट पता है कि इक्वल मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होते हैं? हमारे इक्वल होते हैं। तो दिस एलिमेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन हमारा किससे मैच करेगा। ठीक है, +1 तो नहीं आ रहा क्योंकि हमारा जैसे यहाँ पर -1 आएगा तो क्या आएगा? जैसे मैं यहाँ पर इसको लेके आऊँगी -1 आ रहा है, तो ए ऑप्शन तो नहीं है सही। ठीक है, क्योंकि यहाँ +1 आ रहा है। फिर हमारा देखो यहाँ पे आ रहा है +1 तो सही है, बट माइनस अल्फ़ा और प्लस बीटा गामा आ रहा है, तो ये भी सही नहीं, जबकि हमारी ये दोनों तो पॉजिटिव ही हैं। ये ऑप्शन भी गलत है। फिर यहाँ पर देखते हैं 1 पॉजिटिव है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा नेगेटिव है। ये ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको लिखूँगी इस पैटर्न में, इसको मैं वहाँ मूव करूँगी तो ये आ जाएगा 1 माइनस, इसको मैं उस साइड मूव करूँगी इन दोनों को, तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। ओके, विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14।
14 देखते हैं क्या है। 14 देखते हैं, इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू दैन बताना है। अगर ए हमारी सिमेट्रिक भी है स्क्यू भी है तो बताना है ए इज़ द ए हमारी कैसी होगी, डायगोनल होगी, या ए हमारी जीरो मैट्रिक्स होगी, या ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, या नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है, मतलब लिखना ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये आपको समझ आ जाएगा, बट मैं सॉल्व करके भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगी ना तो सही रहेगा। गिवन क्या है, गिवन है ए इज़ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए हमारी कैसी है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए जब ए के बारे में कह रहा है तो ए डैश इज इक्वल टू ए के इक्वल भी है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। एंड ए डैश इज इक्वल टू किसके इक्वल भी है, लिखा है ना सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ए इज सिमेट्रिक भी है तो फर्स्ट कंडीशन आ गई, स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए भी आ गया। इक्वेशन नंबर 2 ले ली। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 दोनों इक्वेशन से क्या दिख रहा है आपको, अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 करूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अगर मैं इन दोनों को लेकर चलूँ तो ए डैश किसके इक्वल है, ए डैश हमारा ए के इक्वल है, और ए डैश किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल है। मतलब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से तो आपको शो हो ही रहा है कि ए डैश किसके इक्वल है, ए के। ठीक है और ए डैश माइनस ए के भी इक्वल है, तो मैंने इन दोनों टर्म्स को इक्वल पुट कर दिया। ये तो ऑब्वियस है, कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा, अगर मैं ए को यहाँ लाऊँ तो ए, अगर मैं ए को यहाँ इस साइड लेकर आऊँगी तो ए प्लस ए हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0/2 विच इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, ए इज इक्वल टू 0 आ गया, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ए इज़ अ जीरो मैट्रिक्स, ए हमारी कैसी होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी। अब ए देखो एलिमेंट तो 0 आ गया, ठीक है, बट ए क्या कह रहा है, वो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के पैटर्न में लिख लेंगे हम इसको। ठीक है, ऑर्डर हमें नहीं पता ए का क्या है बी का क्या है। ठीक है, बट ये पता है कि सिमेट्रिक है और इसको सिमेट्रिक, ऑर्डर नहीं पता, तो हम इस 0 को किसके पैटर्न में लिख लेंगे, इस पैटर्न में लिख लिया। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन सी हमारा कौन सा सही है, ए इज़ अ जीरो मैट्रिक्स, ए इज़ अ नल मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इफ़ ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, गिवन है। ठीक है, ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ रहा है, ए स्क्वायर जब कर रहे हैं तो ए के इक्वल आ रहा है। ठीक है, देन हमको किस इसके इक्वल टू बताना है क्या आएगा, इसके इक्वल बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो करते हैं सॉल्यूशन नंबर 15। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, देन पूछा क्या गया है, पूछा गया है हमसे आई प्लस ए होल क्यूब विच इज़ माइनस 7a इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, ये पूछा गया है हमसे। आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a क्या आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a, होल क्यूब तो ओपन करना आता ही है, क्या हो जाएगा, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3 आई स्क्वायर ए प्लस 3 ए स्क्वायर आई। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल क्यूब का, वो मैंने लिख दिया, माइनस 7a लिखा। ए है 7 या 7, हाँ 7a ही है। ठीक है, 7a। अब देखते हैं आई क्यूब किसके इक्वल होता है, आई के ही इक्वल होता है। मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था, आई स्क्वायर हो आई क्यूब हो वो किसके इक्वल आता है, आई के इक्वल ही आता है। ठीक है, आई की पावर कितनी भी हो, आइडेंटी मैट्रिक्स का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटी मैट्रिक्स ही आएगी, कुछ और नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आई क्यूब इज इक्वल टू किसके इक्वल ले लूँगी, मैं आई के इक्वल ले लूँगी। ठीक है, और ए इसको मैं ब्रेक कर लेती हूँ, ए स्क्वायर इंटू ए के पैटर्न में। ठीक है, 3 इंटू यहाँ भी आई स्क्वायर है, ये किसकी इक्वल हो जाएगी, आई की इक्वल ही हो जाएगी, पता है। ठीक है, आई की पावर कितनी भी हो बच्चों, किसके इक्वल होती है, हमेशा वो आइडेंटी मैट्रिक्स के ही इक्वल होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख लिया, आई स्क्वायर को भी मैंने आई लिख लिया, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर है
तो ए स्क्वायर फ्रॉम, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लूँ तो इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास ए स्क्वायर गिवन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू हम ए लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू मैं क्या लिख, यहाँ तो ए ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ए स्क्वायर इज इक्वल टू हम ए लिख सकते हैं। ये आई है -7a, ये लिख लिया, ठीक है। अब हमारा ये आई लिखा हुआ है, आई लिखा है, फिर ए स्क्वायर किसके इक्वल है, यहाँ पर ए के इक्वल है, तो मैंने इसको भी ए के इक्वल लिख दिया और ए पहले से है, ठीक है। प्लस आई ए किसके इक्वल हो जाता है, हमारे पास फॉर्मूला था स्टार्टिंग मैट्रिक्स के करे थे, क्या था, आई ए, ठीक है, था ना, क्या था, आई ए विच इज़ इक्वल टू ए आई विच इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आता था, ए के इक्वल आता था, ठीक है। तो इन दोनों के प्लेसेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई ए तो 3a हो गया ये हमारा, ये भी ए आई लिखा हुआ है तो ये भी हमारे पास 3a हो गया, ये -7a हो गया, ओके। अब ये हमारा आई प्लस ए स्क्वायर, आप तो कर लेंगे इजली सॉल्व, बट मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, ठीक है, ताकि कहीं मिस्टेक ना हो आपसे भी, ठीक है। और ये देखिए आप 3 + 3 6 हो गया, ठीक है। तो ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 6a - 7a, ए स्क्वायर अगेन किसके इक्वल हो जाएगा, ए के, क्योंकि ए तो गिवन ही है। तो आई प्लस ए प्लस 6a - 7a, ठीक है। अब हमने दिख रहा है आई आ गया, प्लस ये 6 + 1 क्या हो गया, 7a हो गया, और यहाँ पर क्या गिवन है, -7a गिवन है। तो यहाँ से इससे ये कैंसल्ड आउट, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1। तो जब प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे हमारा ये सॉल्व होकर आ जाता है। किसके इक्वल आया हमारा, ये आई के इक्वल आया। तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, कुछ नहीं था, सिंपल पैटर्न थे, सिंपल फार्मूला का यूज़ था। अब बच्चे आई क्यूब में कंफ्यूज हो जाएंगे, बट नहीं, आई क्यूब में क्यों कंफ्यूज होना, आई का हम कितने टाइम भी मल्टीप्लाई करें, क्या आता है हमारा रिजल्टिंग हमेशा आई ही आता है, ठीक है। ए आई का फार्मूला हमारा ए के इक्वल होता है, वो पुट कर दिया था और प्रॉपर्ली सॉल्व करा स्टेप बाय स्टेप, हमें आंसर मिल गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, ओके। मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। थैंक यू।